प्रिय साथियों नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी क्लास हो रही है, जिसकी सूचना हमने पूर्व में ही दे दी थी। एक दो दिन में हम क्या करेंगे कि ग्रुप डी के पैटर्न और कहाँ से कितने सवाल बनेंगे उस पर बात करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमें कितने प्रश्न बन सकते हैं और हमारी तैयारी किस तरीके से बढ़ सकती है। ठीक है, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि सफलता हमेशा असफलता के पायदान से ही होकर के गुजरती है। कभी कभी हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते और कभी कभी चाह कभी हमसे बहुत अच्छा हो नहीं सकता। ठीक है, निराश होने की आवश्यकता कतई नहीं होती। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाओ और जो पूर्ण रूप से समर्पण देगा अपने लक्ष्य प्राप्ति में वही सफल होगा। यही सफलता का नियम है। चलिए शुरू करते हैं। आज वर्गमूल और घनमूल वाली एक्सरसाइज चल रही थी और इसी के क्रम में हमारे कुछ इबारती प्रश्न, कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न रह गए थे। उन्हें ही शुरू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास पहला सवाल है आज का। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 100 है। और वर्गों का अंतर कितना है? 28 है। तो क्या करना है? संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना। देखो, दो संख्याएं बताई मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्याएं हैं, क्या नहीं है, इसलिए उन संख्याओं को मान लेंगे। माना एक संख्या x है और एक संख्या y है। शुरू करते हैं पहली लाइन से। दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इसके वर्ग और इसका वर्ग, x का वर्ग और दोनों संख्याओं का वर्ग हो गया, इनका योग है कितना है? 100 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया और इनका अंतर हो गया कितना है? 28। ठीक है, क्या ज्ञात करना? संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका मतलब जो मैंने भी संख्या मानी इनका योग ज्ञात करना। चलो, y में से y घट गया। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर ही हो रहा, एक ही हो रहा, तो कितना बचा? 2x स्क्वायर। ये भी आपस में जुड़ जाएगा, 128 हो गया। 2 तो 128 काट लिया, 64, क्योंकि ये दो इधर गुणा में तो इधर भाग में चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? x स्क्वायर बराबर 64। ये स्क्वायर इधर वर्गमूल में आ जाएगा। अब x का वर्ग 64 का वर्गमूल कितना? 8। तो एक संख्या मेरे पास आई 8। ठीक है, अब यहां रख दो पहली समीकरण में से। तो क्या हुआ? 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो 64, इधर 64 चला जाएगा घटा में, तो y बराबर 36 का वर्गमूल, तो y बराबर 6। एक संख्या क्या होगी? 8, एक संख्या क्या होगी? 6। तो 8 और 6 बराबर 14 इसका उत्तर। ठीक है, इबारती प्रश्न का नियम है कि आप लाइन वाइज चलते रहें, वाक्य दर वाक्य आप निकालते चले जाओ, सवाल हल होता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखो ध्यान से समझना, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया, कितना है? 2030। ठीक है, क्या ज्ञात करना? बीच वाला पूर्णांक ज्ञात करना, बीच की संख्या। पूर्णांक का अर्थ है संख्या। देखो पूर्णांक का मतलब है ये 25 है या 10 है, ये है पूर्णांक। ठीक है, अगर यही दशमलव में होता 5.34 या मैं लिख दूं 3/5, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये पूरी पूरी संख्या नहीं है, एक पूरा अंक नहीं है, बस पूर्ण अंक, पूर्णांक पूर्ण अंक। ठीक है, तो तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। देखो x एक मान लिया, अगर इसमें मैं एक जोड़ दूं तो इसका अगला आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो ये 2 है, 2 में एक जोड़ दिया 3, 2 में 2 जोड़ दिए 4, यही तो आएगा पूर्णांक। इसी तरीके से जब क्रमिक पूर्णांक या क्रमिक संख्या मानने की बात आवेगी तो हम उसमें एक जोड़ देंगे, यदि सम और विषम की बात आवेगी तो दो जोड़ देंगे। एक संख्या ये रही, एक संख्या यह रही, एक संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ देंगे। के वर्गों का योग, इनके वर्ग कर देंगे, इनके वर्गों का योग कितना है? 2030 है। चलो x स्क्वायर जमा इसका वर्ग, इसका सूत्र x स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2 गुणा 1 गुणा x, जमा इसका खोल दो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करा 2 गुणा x, 2ab। ठीक है, ये सूत्र तो याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 2030 पूरा का पूरा। 1, 2 और 3, तो ये तो तीनों जुड़ जाएंगे, एक घात वाले 3x स्क्वायर हो गया, ये 1 बचा, ये 2x हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4x हो गया, बराबर में वही 2030। तो 1 और 4 5, ठीक है, और 2 4 6, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, 2030 में से 5 घटा दो। ठीक है, 3x स्क्वायर 6x 2025 बराबर में, यह आ गया यहां तक। अब इस 3 से भाग देगा, देख लो, हो सकता है इसमें भी चली जा। तो 3 से भाग दिया, x स्क्वायर बचा, यहां 3 से भाग देंगे तो 2x बचेगा, और यहां देंगे तो 3 छंग 18, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, बचे कितना? 675। अब देखो मेरे पास ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण कैसे बन गई? बनाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 बराबर 0। अब 675 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर क्या हो? 2 हो, ये ऐसा बनती है द्विघात समीकरण। गुणनखंड कर लेंगे, वैसे तो यहां से भी हमें इस तरीके से गुणनखंड करके पता चल जा। चलो करते हैं। 5 5 एकन 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 27। ठीक है,
तो पंजे पंजे 25 और 27, 27 में तो 25 गए 2, 27 और 25 की गुणा 675, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 27 बचा, इधर माइनस 25 कॉमन लिया, x प्लस 27 बचा। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस 25 की गुणा माइनस 27 में करेंगे तो 675 आ जाएगा। तो x एक टुकड़ा मेरे पास क्या बचा, x जमा 27 और एक टुकड़ा बचा 25 बराबर 0। ये अगर यहां से आगे का आपने नहीं सीखा तो मैं सिखा दे रहा, ठीक है, यहां करके बता रहा है सर। जब हम x प्लस 27 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा माइनस 27, और जब x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 25। तो माइनस 27 तो मान हो ही नहीं सकता, ठीक है, माइनस 27 लेकर चल नहीं सकते क्योंकि यहाँ प्लस है। तो मेरे पास क्या आया, 25 आया। अर्थात मेरे पास क्या संख्या है बच्ची, 25, 25 और 1 26 और 25 2 27, तीन संख्याएं आई मेरे पास, 25, 26 और 27। उसने क्या पूछा था, बीच वाला पूर्णांक, ये आ गया 26। ठीक है, इतना सा ये सवाल था, द्विघात समीकरण से गुजर गए। ठीक है, आगे का सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में एक सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद में अगली वीडियो में करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी अब अपने सिलेबस को हम खत्म करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम, मतलब ग्रुप डी के फॉर्म तो चल ही रहे, एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा और एनटीपीसी का भी है, तो उसी हिसाब से हम कवर करते चलेंगे। बेसिक्स मैं आपको पढ़ा ही रहा, एडवांस आप जहां भी जैसे भी जिस तरीके से जिन लोग बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी वो पढ़ सकते हैं। ये आपको ग्रुप डी में, और जैसे मेरे भाई 2-3 भाइयों का एग्जाम है, उसका क्या नाम, अग्निवीर का, उसमें दूसरा साइंस का एक पोर्शन थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक के रूप में हम लेकर के चल रहे। कोशिश करूंगा कि पीडीएफ बना के और उससे भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो सके, ताकि एक नंबर आपका कहीं ना कहीं अगर बढ़त मिले तो मिल जाए। और एग्जाम पैटर्न और कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न में तो आज या कल, आज तो शायद मुश्किल हो जाए, कल या परसों डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, दो क्रमागत संख्याएं दे दी, यहां भी दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना दिया, जबकि वर्गों का अंतर कितना है, 84। ठीक है, हमें क्या पूछा, दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना है, 84। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जबकि उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना है, 84। वाक्य दर वाक्य चलेंगे। मैंने क्या बताया था, जब क्रमागत सम संख्याएं बनाने की बारी आएगी तो हम दो जोड़ के चलेंगे। क्यों जोड़ के चलेंगे? क्योंकि मान लो एक सम संख्या, सम हो या विषम, दो ही जुड़ेगा भाई। एक संख्या बीच में छूट गई तो सम संख्या है, विषम संख्या बनेगी। जैसे दो सम संख्या है तो दो के बाद अगली सम संख्या क्या है, 4 है, तो इसका मतलब दो जुड़ा ना। अब ऐसे ही 3 है, विषम संख्या है, इसमें दो जोड़ गई तो अगली सम संख्या 5 बनेगी ना। बस यही यहां है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याएं मेरे पास है, x और x प्लस 2। इन्होंने क्या कहा, जबकि उनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। इनके वर्ग कर दिए,
वर्ग करके जो इनका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। सवाल में ये कहा गया मुझे इन क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, इसका सूत्र खोल देंगे, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां माइनस है, एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया बराबर में 84। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक्स बराबर 84। देखो इसमें तो ये घट गया, 0 बचा, तो 4 प्लस 4x बराबर 84। 4 इधर चला गया, यहां प्लस में है तो यहां माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर 84 माइनस 4, 80 आ गया। 4 से 80 को काट देंगे 20, क्योंकि ये गुणा में है तो यहां भाग में चला जाएगा, तो x बराबर मेरे पास बचा 20। ठीक है, तो एक संख्या क्या आएगी, 20 आएगी, और दूसरी संख्या 20 प्लस 2 22 आएगी, तो इनका योग क्या हुआ, 42, इसका उत्तर हुआ। ठीक है, ये सवाल यहीं खत्म, और ये इस वीडियो में यहीं तक। असफलता से बिल्कुल भी डरना नहीं है। पेपर सबके खराब हो, सबके कई बार हमारी उम्मीद से परे पेपर चले जा, कई बार हमारी उम्मीद से ज्यादा खराब हो जा। कुछ बच्चों का रिजल्ट जाहिर सी बात है नहीं हुआ होगा यूपी पुलिस में भी, लेकिन भर्ती फिर ग्रुप डी की भी आएगी। टेक्नीशियन का पेपर अभी हुआ, एनटीपीसी का पेपर अभी होना है, जिसका फर्स्ट पेपर शायद मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। हर हर महादेव, जय श्री राम।